Assalamu alaikum students. In last week we started discussing process costing, and in that chapter we prepared this report, that is cost of production report, and we prepared it for the department first with no loss units. Today we will study cost of production report for the subsequent departments, that is if you have to prepare CPR for department second, department third, or any other department with or without loss units. So in the very first part, we will study cost of production report, department second with no loss units. It means एक ऐसा केस होगा जिसके अंदर यूनिट्स लॉस्ट को हम एज्यूम नहीं कर रहे. इट मीन्स सिंपल सीपीआर जिसमें कोई लॉस यूनिट्स ना हो. लेटर ऑन इसी लेक्चर में हम उन लॉसेस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अब नॉर्मल लॉस हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, एंड ओवर हियर वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस. ओके, द कंपनीज डिपार्टमेंट सेकंड कॉस्ट फॉर द जून वर लाइक कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट जो आपको ट्रांसफर हुई है, दैट इज 16320. द कॉस्ट दैट इज एडेड बाय द डिपार्टमेंट सेकंड इज, in terms of material it is 43,415, in terms of labor it is 56,100, and the factory overhead cost is 58,575 rupees, or whatever the currency is dollars. The quantity schedule section represents that 12,000 units were received during the month. इस महीने में अगर आप डिपार्टमेंट सेकंड की सीपीआर बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट सेकंड का जो मैनेजर है, ही विल अकाउंट ऑफ कि उसको डिपार्टमेंट फर्स्ट से कितने यूनिट्स आए हैं. तो डिपार्टमेंट फर्स्ट से वो आपको बता रहे हैं कि 12,000 यूनिट्स आई हैं, और इन 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 16,320, जो आके आपको डिपार्टमेंट फर्स्ट ने आपके प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट ने आपको हैंड ओवर की है. जब हम ये कहते हैं कि हमने यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं ना, तो यूनिट्स के ऊपर जो खर्चा हुआ होता है, जो कॉस्ट इनकर हुई होती है, वो कॉस्ट पीस नेक्स्ट जो आपका प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होता है वो रिसीव करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. 7,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स. अब ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि डिपार्टमेंट सेकंड के पास जो 12,000 यूनिट्स आए थे, उन 12,000 यूनिट्स में से उन्होंने 7,000 यूनिट्स के ऊपर काम कंप्लीट किया है. They are complete as to material, labor, and effort, and then they are transferred to finished goods. To finished goods, it means that in this business, there are only two departments working, like department first and department second, and then the product is complete from all respect and it is finished, considered as finished, and shifted to warehouse. And 5,000 units are in process. The stage of completion is as 50% complete as to material, and they are 25% complete as to conversion cost. In our last lecture, we already discussed that labor and factory overhead cost, when they are added up together, they are termed as conversion cost. So the stage of completion of conversion cost, that is labor and effort, is 25%. You are required to prepare the cost of production report for the subsequent department. Now, ये आप लोगों के पास उसका स्पेसिमेन आपको नजर आ रहा होगा सीपीआर का. First of all, you need to write the name of the company for which you are preparing the statement in the topmost central page. Like for example, if you are preparing for sugar, Ashraf Sugar Mill, तो आप अशरफ शुगर मिल का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे. अगर आप जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी प्रोसेस कॉस्टिंग है कि स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट होकर सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, तो इसी तरह जो हर जो यूनिवर्सिटी का नाम है या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर आता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC कंपनीज लिमिटेड. जिस डिपार्टमेंट के लिए आप सीपीआर बना रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम आता है, लाइक ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, लाइक दिस. तो डिपार्टमेंट सेकंड अगर उसका नाम मेंशन है वो मेंशन करें. रिपोर्ट बना रहे हैं आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, किस टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ एंडिंग जून, जो भी ईयर है वो राइट डाउन कर लें. The very first section is quantity schedule या quantity schedule section, that I already informed you that always represents units flow. Like units आए कितने थे, तो आए हैं आपके पास 12,000 यूनिट्स और गए कितने हैं 7,000 यूनिट्स. So
यूनिट्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट। अगर आपको याद हो तो डिपार्टमेंट फर्स्ट की जब हम CPR बना रहे थे, वी रोट ओवर हियर लाइक यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन। तो जब डिपार्टमेंट फर्स्ट होता है तो हम लिखते हैं यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें हम लिखते हैं यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। So the units that are received from department first in this particular case is 12,000, out of which 12,000 units, 7,000 units were transferred, and first they are completed by department second, and then they are transferred to the finished goods department. The rest of the 5,000 units that are still in process because more work is yet to be done on these 5,000 units. 50% मटेरियल लग गया है, 50% मटेरियल अभी इनके ऊपर लगना है, और कन्वर्जन कॉस्ट अभी 25% लगी है। इट मीन 75% अगर लेबर और FOH मजीद काम करे इसके ऊपर तो ये 5,000 यूनिट्स भी कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 7 और 5 12,000, इट मीन्स 12,000 यूनिट्स आए थे, और 12,000 के 12,000 यूनिट्स का आपको पता है कि वो कहाँ पर हैं और किस स्टेज पर हैं। इस केस में आप देख रहे होंगे कोई भी यूनिट लॉस नहीं हुआ। 12,000 आई थी, 7,000 पे आपने काम कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया, और 5,000 अभी भी आपके पास पड़े हैं, आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। सो यूनिट्स का फ्लो के बाद सेकंड सेक्शन होता है हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसमें बेसिकली हम इस चीज़ को इलस्ट्रेट करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट ने इन यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर की है। सो यहाँ पे जब सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होता है तो यहाँ पे सिर्फ इस एक लाइन का इजाफा होता है, लाइक जस्ट दिस लाइन, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये जो 12,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए थे डिपार्टमेंट फर्स्ट से, इनके ऊपर कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी वो बस आपने यहाँ पे स्टेट करनी होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इसलिए ऐड अप करता है ताकि वो ऐड ऑन होती जाए कि अब तक इस यूनिट के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है। लाइक अगर आप लोग BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो अगर आपके पेरेंट्स चेक करना चाहें कि आप पे कितना खर्चा हुआ तो वो डिपार्टमेंट फर्स्ट यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट का वाउचर भी काउंट करेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट में इतना खर्चा हुआ था, सेमेस्टर सेकंड में इतना हुआ, सेमेस्टर थर्ड में इतना हुआ, एंड ऑल। तो टोटल डिग्री की कॉस्ट निकलते निकलते तक वो टोटल कॉस्ट को अकोमोलेट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सेमेस्टर की कॉस्ट को स्किप कर दें, जैसे जैसे सेमेस्टर आगे जा रहे हैं उनको कॉस्ट को निगलेक्ट करते जाएं। तो इसी तरह यूनिट्स में भी होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी जो डिपार्टमेंट फर्स्ट के यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट जितनी उसमें इनकर हुई है उसको भी आप कंसिडर करते हैं, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द थिंग जिसको हम इस सेक्शन के अंदर सिर्फ ये एक स्टेटमेंट का चेंज आया है कि आपने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है ऐड ऑन कर ली है। डिपार्टमेंट फर्स्ट के पास से आपके पास 12,000 यूनिट्स आए थे, और उन यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट 16,320 की थी। ये दोनों फिगर्स आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। अब आप लोगों ने करना क्या है कि स्टूडेंट्स पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन कर देनी है। पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। So 16,320 divided by 12,000 units, you will get 1.36. It means कि डिपार्टमेंट फर्स्ट ने एक यूनिट के ऊपर, एक जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपका, उसके ऊपर 1.36 की कॉस्ट इनकर हुई है। So that is the unit cost that is transferred in during the month in department second. ये वाला सेक्शन जो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डिपार्टमेंट फर्स्ट की CPR में बनाया था। द कॉस्ट दैट इज एडेड बाय डिपार्टमेंट सेकेंड, मटेरियल, लेबर एंड FOH, तीनों की जो कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी एज इट इज मैंने राइट डाउन कर ली है, मटेरियल, लेबर एंड FOH। नाउ इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट EP फर्स्ट। It means equivalence production in terms of units, and then we will derive unit cost. इसके CPR के एंड में इसकी EP कैलकुलेट हुई है। EP का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीक में आप लोगों से डिस्कस किया था, स्टिल मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ये आप लोगों को एडिशनल कंप्यूटेशंस में इक्विवेलेंस प्रोडक्शन कंप्यूट की हुई नजर आ रही होगी। मटेरियल यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय देयर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो 7,000 यूनिट्स वो हैं जो आपने कंप्लीट किए हैं, फिनिश करके ट्रांसफर किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, वेयर हाउस को या फिनिश गुड स्टोर रूम को। 5,000 इन प्रोसेस यूनिट्स हैं और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 50%। मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल से मल्टीप्लाई करें, आपके पास EP आ जाएगी 9,500 यूनिट्स।
जबकि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों के बारे में उन्होंने बताया था कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 25%। तो 25% इंटू 5,000 प्लस 7,000 आपके पास इनकी ईपी आ गई है 8,250 यूनिट्स आ जाएं तो जितनी कॉस्ट इनकर हुई है कॉस्ट के ऊपर हम इन यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे। अब चेक कीजिएगा, कॉस्ट ऑलरेडी मुझे गिवन थी, ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑलरेडी मुझे गिवन थी। तो मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर मैं मटेरियल के यूनिट्स इट मींस 9,500 यूनिट्स अभी आपने निकाले थे, तो 43,415 डिवाइडेड बाय 9,500 यूनिट्स आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 4.57। ये पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है 4.57। सिमिलरली जो लेबर और एफओएच की आपने ईपी निकाली है उनको उनके रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट से ईपीस को डिवाइड करें, यू विल गेट द पर यूनिट कॉस्ट। अब आपने करना क्या है, टोटल कॉस्ट एडिट कैसे निकालना है, ये आपके पास है डिपार्टमेंट सेकंड की। इट मींस आपने मटेरियल लेबर और एफओएच जो डिपार्टमेंट सेकंड ने इनकर किया वो है 158,000 का, 158,090 डॉलर्स का। और आपकी डिपार्टमेंट सेकंड की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 18.47। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट हम इसलिए करें कि डिपार्टमेंट सेकंड और ये डिपार्टमेंट फर्स्ट दोनों की क्लब कर दें तो कितनी बनती है 174,410। नाउ दिस इज द कॉस्ट दैट फॉर विच वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इसी को अब हम रिकनसाइल करेंगे थर्ड सेक्शन में। हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट कैसे आ रही है, डिपार्टमेंट सेकंड की है 18.47 और डिपार्टमेंट फर्स्ट की है 1.36। इट मींस के डिपार्टमेंट सेकंड ने हर यूनिट के ऊपर तकरीबन $19 इन्वेस्ट किए हैं और डिपार्टमेंट फर्स्ट ने हर यूनिट के ऊपर तकरीबन $1 1.36 इन्वेस्ट किया था। तो टोटल आपके पास पर यूनिट कॉस्ट हो गई है, अगर आप डेसिमल्स में भी कंसीडर करें दैट इज 19.83। इसमें स्टूडेंट्स हम जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो आंसर डेसिमल्स में आ रहा होता है और आप डेसिमल्स को इग्नोर नहीं करते क्योंकि ईच डेसिमल मीन्स मेनी थाउजेंड रुपीज, राइट। तो द थिंग इज दिस कि आप ये जब डेसिमल्स में आपके पास कंप्यूटेशन आ रही है तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक इसको लेके जाएंगे, इसको वैल्यूज को कंसिडर करेंगे और फोर्थ वैल्यू को आप कहीं जाके राउंड ऑफ करेंगे। तो फिर आपके सेकंड और थर्ड सेक्शन का जो आंसर है वो रिकनसाइल हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर एक स्टूडेंट डेसिमल्स को इग्नोर कर रहा है तो उसके सेकंड और थर्ड सेक्शन का आंसर रिकनसाइल नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है 174,410 जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसकी अब हम डिस्पोजिशन शो करेंगे थर्ड सेक्शन के अंदर। ये देख रहे हैं आप 174,410, और यही हमारे थर्ड सेक्शन को जब यही वाला आंसर आता है तो हम समहाउ हमें उम्मीद होती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। थर्ड सेक्शन दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज दैट शोज द डिस्पोजिशन ऑफ दिस कॉस्ट कि अगर आपने 1,74,410 रुपए लगा दिए हैं यूनिट्स पर तो अब ये पैसा कहाँ पर मौजूद है। तो उस पैसे की डिस्पोजिशन ये है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने 7,000 यूनिट्स में ट्रांसफर किए थे फिनिश गुड्स को। तो 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे खर्चा हुआ है 19.83 का, मल्टीप्लाई करते हैं इट मींस ये वाली अमाउंट सब फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चली गई है। 1,38,810 के अमाउंट वर्थ की यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। जबकि पास आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री में जो पड़े हुए हैं 5,000 यूनिट्स ये पड़े हैं डिपार्टमेंट सेकंड के पास। तो अब हम हेडिंग देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ये अगर आप देखें तो इस सेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट वीक में डिपार्टमेंट फर्स्ट की सीपीआर की थी। सिंपल इसकी कैलकुलेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मटेरियल के साथ स्टूडेंट्स जो मटेरियल में वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स पड़े हैं 5,000 आपने उसको उसकी स्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना है और मटेरियल की रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5,000 यूनिट्स हैं, वो 50% उन पर मटीरियल लगा हुआ है तो ये तकरीबन हो गए 2,500। उनको उनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें दैट इज 4.75, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,425। लेबर 5,000 यूनिट्स हैं, स्टेज है उनकी 25% कंप्लीट है, उसको उसकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें एंड सेम इज विद द लेबर फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों का देखें ये तीनों बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट हुई हुई है जैसे आपकी डिपार्टमेंट फर्स्ट में कंप्यूट हुई थी। जो लास्ट कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का सेक्शन है इसके अंदर जो वाहिद चेंज आता है इस पार्ट में जब हम सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की सीपीआर बनाते हैं तो वाहिद चेंज होता है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कि पिछले डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट थी।
अब पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास 5000 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, 5000 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, इनके ऊपर डिपार्टमेंट फर्स्ट ने तो कॉस्ट इनकर की हुई है ना, डिपार्टमेंट फर्स्ट की कॉस्ट इनके ऊपर लगी हुई है, तो डिपार्टमेंट फर्स्ट की कॉस्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि 5000 यूनिट्स आपके पास इन प्रोसेस पड़े हुए हैं जो डिपार्टमेंट सेकंड के पास इन प्रोसेस हैं, लेकिन उस पर डिपार्टमेंट फर्स्ट ने पूरी पूरी कॉस्ट लगाई हुई है, तो डिपार्टमेंट फर्स्ट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी 1.36, तो टोटल हो गया कितना 6800। ये बल्कि मैं कंप्यूटेशंस भी यहाँ पर शो कर देती हूँ, बस अब लिखेगा नहीं है। टेल मी व्हाट यू डू। ओके, 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.36, ये आप कैलकुलेटर से दोबारा चेक भी कर लीजिएगा, ये डिपार्टमेंट फर्स्ट की प्रोसीडिंग कॉस्ट है, राइट। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जिसका इजाफा हुआ है, अदरवाइज सेम सीपीआर है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। इन तमाम फिगर्स को आप ऐड ऑन कर लें, ये आपके इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट को और ट्रांसफर फिनिश गुड्स की कॉस्ट को ऐड अप करें, तो आपकी कॉस्ट रिकनसाइल हो जाएगी विद द सेकंड सेक्शन। दिस इज द सीपीआर ऑफ सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट्स। अब आपने डिपार्टमेंट सेकंड की बनानी है, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सबकी सीपीआर इसी पैटर्न पे बनती हैं अगर उनमें कोई लॉस यूनिट्स ना हो, राइट। अब द लास्ट थिंग इज कि अगर लॉस इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। नाउ फ्रेंड्स, जो लॉस होता है, लॉस इज ऑफ टू टाइप्स जिसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक वन वी कॉल द नॉर्मल लॉस एंड द अदर वन इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो एक नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सीखनी है आपने। नॉर्मल लॉस बेसिकली ऐसा लॉस होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होता है। इट मीन्स वो हर हाल में इनकर करना होना ही होना है। वो इट मीन्स कि मैनेजमेंट उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती है कि इतना लॉस तो ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। आप लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में, तो जब पेट्रोल जो होता है ये हाईली इवेपोरेटेड एलिमेंट्स में से होता है, तो ये इसको जो थोड़ा बहुत इसका जो नुकसान होना होता है वो जब वो आप पेट्रोल डलवा रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होता है, राइट। तो इसी तरह अगर गर्ल्स का ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ये भी अगर उसका हल्का सा ढक्कन लूज रह गया है तो ये भी इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, राइट। तो ये वो ऐसा लॉस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम इस पर जो है मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग करती है, मतलब किसी पे पेनल्टीज नहीं लगती, कोई इसके लिए आंसरेबल नहीं होता, बस इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको हम सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली जैसे अगर आपने ट्रैक्टर ट्रॉली, रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को मूव करते हुए देखा हो, तो थोड़ी थोड़ी सी वो रेत सड़क पे गिरती रहती है जब उसको जंप्स लगते हैं, तो वो भी हमारा नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस के स्टूडेंट तीन स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जो नॉर्मल लॉस स्टार्ट और ड्यूरिंग का होता है, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक होता है, उसकी अभी हम सीपीआर डिस्कस कर लेते हैं। और जो नॉर्मल लॉस होता है एट द एंड, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। एबनॉर्मल लॉस इसके कंट्रास्ट में क्या होता है, नॉर्मल लॉस एट द एंड का ट्रीटमेंट इसलिए डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स क्योंकि उस वक्त तक डिपार्टमेंट उन यूनिट्स के ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट लगा चुका होता है। स्टार्ट और ड्यूरिंग का लॉस इतना मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, वो इसलिए जैसे हम बीबीए में स्टूडेंट्स का इनटेक आया है, लेट्स से फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे इंट्रोड्यूस हुए हैं डिपार्टमेंट में, 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है, 4 साल चलना है। तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मतलब स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अब जैसे बीबीए का प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, या कंप्यूटर साइंस का, या जो भी प्रोग्राम है, जो 4 सालों का प्रोग्राम है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में समहाउ हम उम्मीद करते हैं कि एक बच्चा सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सका या वो किसी भी वजह से ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन अब अगर कोई बच्चा 7वें या 8वें सेमेस्टर में जाकर ड्रॉप आउट होता है तो वहाँ पर कान खड़े होते हैं कि वजह क्या है कि बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है 7वें, छठे, 7वें, 8वें सेमेस्टर में। तो जस्ट लाइक कि किसी भी प्रोसेस में जब एट द एंड लॉस होता है ना, तो वो मैनेजमेंट की अटेंशन रिक्वायर करता है कि इसके रीजंस क्या हैं, जहाँ पे आप रीजंस को सर्च आउट कर रहे होते हैं।
सिमिलरली फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस के कंपैरिजन में हमारे पास एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि अवॉइडेबल होता है, इट्स अवॉइडेबल, एंड ये इस टाइप ऑफ लॉस वेयर मैनेजमेंट टेक्स सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पर कि वो आर द व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस लॉस, एंड मैनेजमेंट टेक्स प्रिकॉशनरी मेजर्स कि ऐसा दोबारा ना हो, राइट। एबनॉर्मल लॉस की रीजंस होती हैं दैट कुड बी एक्सटर्नल रीजंस लाइक शॉपलिफ्टिंग हो गई, थेफ्ट हो गया, कोई चोरी हो गई, आग लग गई, या जैसे अब मैंने अभी ट्रैक्टर ट्राली की एग्जांपल दी थी, ट्रैक्टर ट्राली ही उलट जाए, जैसे गन्ने की ट्रॉलियां उलट जाती हैं, वो एक अबनॉर्मल लॉस है। वहाँ पर किसी की गलती है, या ड्राइवर की या किसी और की। तो आप इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग उसमें एबनॉर्मल लॉस होता है, उस पर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है कि मैनेजमेंट उस पर एक्शन लेगी, हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। तो उसकी जो कॉस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। तो बहरहाल सीपीआर में इसका ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। एक ही सीपीआर अभी हम आज के लेक्चर में कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस स्टार्ट और ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फॉर दिसंबर द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ Carola Chemicals Incorporation reported the following production data for the department second. Now, transferred in from department first, आपको डिपार्टमेंट फर्स्ट से ट्रांसफर हुए हैं 55,000 लीटर्स। आप डिपार्टमेंट सेकंड की सीपीआर बनाना रिक्वायर्ड है आपसे, और आपने ट्रांसफर किए हैं डिपार्टमेंट थर्ड को, मीन्स प्रोसेस करके कंप्लीट करके अपने तौर पे कंप्लीट करके आपने डिपार्टमेंट थर्ड को ट्रांसफर किए हैं 39,500 लीटर्स। इन प्रोसेस डिपार्टमेंट सेकंड की हैं 10,500 लीटर्स, जिसमें से हाफ एज टू लेबर एंड हाफ एज टू फैक्ट्री ओवरहेड इनकम्प्लीट हैं। मटेरियल इन पे 100% लगा हुआ है। ऑल मटेरियल्स वर पुट इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट फर्स्ट। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जहाँ पर डिपार्टमेंट फर्स्ट में मटेरियल डलता है, उसके बाद लेटर ऑन मटेरियल्स नहीं डलता। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे हर स्टेज पर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर कभी आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस को स्टडी किया हो, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हर स्टेज पर मटेरियल, लेबर और एफओएच डलती हैं। हर स्टेज पर मटेरियल भी लग रहा होता है, लेबर भी और एफओएच भी। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मटेरियल सिर्फ शुरू में ऐड ऑन होता है, रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स में नहीं होता। जैसे हम सेमेस्टर फर्स्ट में इनटेक लेते हैं, सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ में उसमें हमारी फ्रेश एड्स नहीं आती। तो हमारे यहाँ बस वही स्टूडेंट्स ऐड ऑन होते हैं जो कि ट्रांसफर के केसेस होते हैं, माइग्रेशन के केसेस होते हैं फ्रॉम द अदर सब कैंपसेस। The cost department collected the following figures for the department second, that the cost that is incurred by the department second for to complete those units and to process those units. That is, the labor cost is 27,520, the factory overhead is 15,480, and the units that are transferred by the department first have a per unit cost of 1.8. That is, हम इन 55,000 units liters की बात कर रहे हैं। 55,000 liters जो हैं उनकी per unit production cost कितनी थी? 1.8. Now you are required to prepare the cost of production report for the department second. Now this is the specimen Carola Chemicals Incorporation department second cost production report for the month of December. जो भी year है उस year को आप report करेंगे। Now ये सेक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, द सेम जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 55,000 यूनिट्स, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 39,500 यूनिट्स। The units that are still in process, they are complete as one third as to labor and one third as to overhead. These are 10,500 units. Now, difference is of 5,000 units. अगर आप इन 39,500 यूनिट्स को इन 10,500 यूनिट्स में ऐड करें तो आपके पास बनते हैं 50,000 यूनिट्स, राइट। इन दोनों को मैं ऐड अप कर दूं तो 50,000 यूनिट्स बनते हैं। अब आए थे आपके पास 55,000 यूनिट्स, हिसाब है आपके पास सिर्फ 50,000 यूनिट्स का, तो बाकी जो 5,000 यूनिट्स हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो 5,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गए प्रोसेस के दरमियान में। अब अगर शुरू में लॉस हुए हैं, जैसे आपके डिपार्टमेंट की हैंडलिंग हो रही थी, डिपार्टमेंट फर्स्ट ने डिपार्टमेंट सेकंड को दिए और शुरू में ही हैंडलिंग में आप लोगों का लॉस हो गया, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट।
स्टार्ट या ड्यूरिंग द प्रोसेस हो तो यहाँ पर आपने फिर उसके बस यहाँ पे स्टेज राइट डाउन कर लेनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर CPR के स्टार्ट में मेंशन कर दिया, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था स्टार्ट और ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। तो आप लोग इसकी यहाँ पे स्टेज मेंशन कर लेंगे। स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक हो गया। अब ये जो 5000 यूनिट्स स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस हुए, इनको हमने ट्रीट करना है, राइट। सेकंड सेक्शन है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, दैट इज सेम, बिल्कुल वैसे हमने किया, कॉस्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपने सिंपली कैलकुलेट की। आप लोगों को यहाँ पर पता था कि ये 55,000 लीटर्स आपको ट्रांसफर हुए हैं। 55,000 लीटर्स आपको ट्रांसफर हुए हैं और आपको पता था कि 1 लीटर के ऊपर कॉस्ट कितनी लगी हुई है, 1.8। ये दोनों हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी। हमने अब क्या किया है कि 1.8 को 55,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। इन तीन इन्फॉर्मेशन में से एटलीस्ट दो इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको गिवन होती हैं, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस और यू कैन कम अप टू द थर्ड पॉइंट। तो 55,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को हमने 1.8 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट डिटरमिन कर ली, दैट इज 99,000 डिपार्टमेंट फर्स्ट ने कॉस्ट इनकर की थी। नाउ कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट सेकंड, लेबर और एफओएस की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी, वो हमने राइट डाउन कर ली। इनकी ईपी यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को इस साथ ही कैलकुलेट हुई हुई है। 39,500 यूनिट्स जो कि यूनिट्स कंप्लीट करके आपने ट्रांसफर किए हैं थर्ड डिपार्टमेंट को, वो 1/3 ये यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। यूनिट्स इन प्रोसेस कितनी है 10,500, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 1/3। इनको आपने सॉल्व करके इसमें ऐड ऑन किया तो आपके पास लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों के यूनिट्स आ गए 43,000 यूनिट्स। इट मींस इसकी इक्विवेलेंस प्रोडक्शन आ गई 43,000 यूनिट्स। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.64। यूनिट्स एफओएच के भी सेम है, तो 15,480 डिवाइड बाय 43,000 यूनिट्स, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.36। ना आप लोगों ने इन दोनों को ऐड अप करके डिपार्टमेंट सेकंड की कॉस्ट डिटरमिन कर ली है। डिपार्टमेंट सेकंड की कॉस्ट कितनी है, $1। डिपार्टमेंट सेकंड ने हर यूनिट के ऊपर $1 का खर्चा किया है। नाउ यहाँ पर फ्रेंड्स ये वो ट्रीटमेंट है जो कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है, नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट और ड्यूरिंग द प्रोसेस। पहली चीज फ्रेंड्स, जब नॉर्मल लॉस स्टार्ट या ड्यूरिंग होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को। वाई? बिकॉज एक यूनिट है जो उसने कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद उसने आपको ट्रांसफर किया, आपके सारे आपके डिपार्टमेंट में ब्रेक हो गया, आपके डिपार्टमेंट में वो यूनिट हेल्दी यूनिट कंसिडर नहीं हुआ, वो क्वालिटी वाइज गुड नहीं था, इसी वजह से वो आपके सारी टूट गया। तो हम उसकी कॉस्ट को चार्ज ऑन करते हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को। इट मींस प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब आप देखिएगा इसकी एडजस्टमेंट इन्होंने कैसे की है। पहले आम हालात में हम क्या करे थे, 99,000 की कॉस्ट को 55,000 लीटर्स पे डिवाइड करके हमने डिपार्टमेंट फर्स्ट की कॉस्ट निकाली थी। लेकिन अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, अब हम कहेंगे नहीं, आपने ये जो लॉस यूनिट्स हैं ये जो थे ये आपके जिम्मे, तो आपने हमें गुड आउटपुट कितनी ट्रांसफर की है, 50,000 यूनिट्स। 55,000 माइनस 5,000 जो यूनिट्स लॉस्ट हुए नॉर्मली, माइनस की आपके पास हो गई 50,000 यूनिट्स। सो 99,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 50,000 जो कि सिर्फ गुड आउटपुट है, वो आप लोगों ने उस पर डिवाइड की। जो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है इसको 1.8 से माइनस कर दें, आपके पास एडजस्टमेंट कॉस्ट आ जाएगी, एडजस्टेड कॉस्ट फॉर द यूनिट्स लॉस्ट 0.18। ये आप लोगों ने बस यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। दिस इज द ओनली थिंग जो कि डिफरेंस आ रहा है आपकी सीपीआर के अंदर। एडजस्टमेंट फॉर द लॉस्ट यूनिट्स 0.18, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट फर्स्ट की पर यूनिट कॉस्ट में इजाफा हो गया है। अब उसकी डिपार्टमेंट फर्स्ट की पर यूनिट कॉस्ट 1.8 प्लस 0.18 कहलाएगी, दैट इज 1.98 अगर आप इसको ऐड ऑन कर लें। इट मींस अब डिपार्टमेंट फर्स्ट की पर यूनिट कॉस्ट 1.8 नहीं रही, 1.98 हो गई है। कैसे, 1.8 प्लस 0.18। Now, this is the total cost that is incurred by the department first and department second
142,000 जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि अब हमने थर्ड सेक्शन में इसकी रिकॉन्सिलेशन शो कर रहे हैं। तो 142,000 इस पर कहाँ पे मौजूद है। ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 39,500 यूनिट्स जो आपने ट्रांसफर किए हैं उनको टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें 2.98। 1,17,710 की कॉस्ट आप डिपार्टमेंट थर्ड को ट्रांसफर कर चुके हैं। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो 10,500 यूनिट्स इन प्रोसेस पड़े हुए हैं उन पर फर्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी पूरी लगी हुई है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेबर और एफओएच जितने इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनको उनकी स्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें और उनकी रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अब आपके पास आ गई है वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट। इन दोनों को क्लब कर दें, आपके पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगी कि अब आप शो कर सकते हैं कि ये वो कॉस्ट है जो हमने डिपार्टमेंट थर्ड को ट्रांसफर की है और ये वो कॉस्ट है जो हमारे पास पड़ी हुई है डिपार्टमेंट सेकंड के पास पड़ी हुई है, दैट इज 24,290। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस और जो नॉर्मल लॉस एट द एंड और अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह कल हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। कोई इशू हो इस लेक्चर में तो काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।